बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज चैप्टर 4 ऑफ अकाउंटिंग एंड दैट चैप्टर 4 इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने प्रिंसिपल्स के चैप्टर में एक्रूअल कंसेप्ट डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सेम है ये, थोड़ा और एस्पेक्ट्स हमें इसमें डिस्कस करने जस्ट। तो आओ देखते बेटे इसमें दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो जनरली देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम किसी भी इनकम को तब रिकॉर्ड करते हैं व्हेन इट इज अर्न्ड और सेल्स आर मेड। जब आपने गुड्स को सेल कर दिया तो हम किसी भी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, कैश रिसीव्ड और नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बट जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसमें हम इनकम को तब रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी इनकम को, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, नाम से ही पता चल रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। So incomes will be recorded when these are received in cash। अगर हमने कैश रिसीव कर लिया तो हम उसको इनकम मानते हैं, और इसी तरीके से ये एक्सपेंसेस के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल है। तो एक्सपेंसेस when these are paid in cash, so expenses will be recorded in that circumstance। तो हम एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपने कैश पे ऑफ कर दिया, इनकम्स को तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने कैश रिसीव कर लिया। तो हम इसमें ये नहीं देखते कि वो नेक्स्ट ईयर का है, करंट ईयर का है, बट इसमें हम इनकम्स को तब रिकॉर्ड करते हैं व्हेन इनकम इज अर्न्ड, जब आपने इनकम को अर्न कर लिया, जब इनकम अराइज हुई, जब इनकम आपने कमाई, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम इसमें एक्सपेंसेस को देखते हैं बच्चों। तो एक्सपेंसेस को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्सपेंस हुआ, कैश पे ऑफ किया या नहीं वो जरूरी नहीं है, कैश पेड और नॉट। तो ये दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जो कि फॉलो होते हैं नॉर्मली, बट जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो नहीं करती। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हर बिजनेस फर्म जो है वो फॉलो करती है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है। तो अब हम इसमें थोड़ा डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंसेस बिटवीन कैश, डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें जो फर्स्ट डिफरेंस है बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। क्रेडिट का मतलब यहां उधार से है, तो कैश में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ओनली कैश, ओनली कैश। बट हम एक्रूअल बेसिस में कैश ट्रांजेक्शंस एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, कैश एंड क्रेडिट दोनों टाइप की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे कोई कैश ट्रांजेक्शन है चाहे कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम इनकम को तब रिकॉर्ड करते हैं व्हेन इट इज रिसीव्ड इन कैश, रिसीव्ड इन कैश। बट एक्रूअल में कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी कोई हम इनकम अर्न करेंगे या अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो जिस टाइम आपने गुड्स को सेल किया उसी टाइम हम उसको इनकम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। तो सेम हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन दैट सर्कमस्टांस व्हेन दीज आर पेड इन कैश। तो जब हम किसी भी एक्सपेंस को कैश पेमेंट में करते हैं तो उस टाइम इसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। बट एक्रूअल बेसिस में आपने कैश पे किया या नहीं किया, नॉट पेड, तो अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ है
जैसे कि हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी बट एम्प्लॉयज़ ने काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उस सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे वेदर कैश इज पेड और नॉट। तो नेक्स्ट पिक्चर इसमें आपका है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस हमने पे ऑफ नहीं किए। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो इनकी एडजस्टमेंट नहीं करता। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, एक्रूड इनकम्स को, अनएक्रूड इनकम्स को एडजस्ट नहीं करता। बट जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो सभी की एडजस्टमेंट करता है, चाहे आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं या कोई इनकम आपने रिसीव नहीं की या कोई आपने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, तो सभी एडजस्टमेंट्स को ये एंटर करता है। नेक्स्ट आपका है लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन, लीगल पोजीशन का मतलब होता है कि जो लॉ है हमारा कंपनीज एक्ट जो हमारा फॉलो होता है थ्रू आउट द कंट्री, तो कंपनीज एक्ट इसको मानता है या नहीं मानता, इसको रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता। तो जो कंपनीज एक्ट, कंपनीज के ऊपर जो अप्लाई होता है बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 वो इसको रिकॉग्नाइज करता है, इस मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं करता, बट वो एक्रूअल बेसिस को मानता है। कंपनीज एक्ट 2013 एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज करता है, वो मानता है इसको, क्योंकि ये सारे बिजनेस में फॉलो होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज करता है बट कैश बेसिस को ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करें बच्चों प्रॉफिट और लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। हमारा जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कितना कैश आया कितना कैश गया, तो हम इसमें एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, बट हम इसमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस, ट्रू प्रॉफिट लॉस इसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैन बी कैलकुलेटेड। सो नेक्स्ट हमारा इसमें है सुटेबिलिटी। सुटेबल, कौन से बिजनेस नॉर्मली, कौन से बिजनेस के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल है, कौन से बिजनेस के लिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये सिर्फ जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स वगैरह हो गए, तो ये प्रोफेशनल्स के लिए, प्रोफेशनल्स मीन्स डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, वो नॉर्मली इस बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं अपने कि जितना कैश आया या कैश पे ऑफ किया उस बेसिस पे। बट ये ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट अर्न करना पर्पस है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो फॉलो करती हैं। और एक हमारा इसमें हमने कंसेप्ट डिस्कस की थी, मैचिंग कंसेप्ट। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये कभी भी मैचिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, मैचिंग को फॉलो नहीं करता। तो इसमें मैचिंग जो है कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट इज नॉट फॉलोड, मैचिंग कंसेप्ट इज नॉट फॉलोड। बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैचिंग कंसेप्ट फॉलो होती है। मैचिंग कंसेप्ट का हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम्स के अगेंस्ट हम सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को दिखाते हैं जो उस इनकम से मैच करते हैं, उसी पीरियड से रिलेटेड है जिस पीरियड से रिलेटेड इनकम है। लेकिन इसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस सिर्फ कैश आया और गया, सिर्फ वो देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इनकम्स आपकी एक्सपेंसेस से के पीरियड से रिलेटेड हैं या नहीं। तो ये जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ये बड़ा सिंपल है, पर ये नॉर्मली जस्टिफाइबल नहीं है। बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये सिंपल नहीं है उतना, बट इसमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं रिवीजन 1 मिनट में कर रहा हूँ।
इसमें कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड होंगे, इसमें कैश एंड क्रेडिट। इसमें हम इनकम्स को तब रिकॉर्ड करते हैं जब कैश रिसीव होता है, और इसमें हम जब भी कोई इनकम अर्न करते हैं या सेल करते हैं गुड्स तब उसको रिकॉर्ड करते हैं कैश रिसीव हुआ या नहीं। एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब कैश पे ऑफ किया। इसमें एक्सपेंसेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं चाहे कैश पे ऑफ किया या नहीं किया। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, इसमें सभी की एडजस्टमेंट होती है। कंपनीज एक्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता, नहीं मानता, बट एक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है। इसमें हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हमें एक्रूअल बेसिस से पता चलता है। और ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसको प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल लोग इस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, बट ये सभी बिजनेस में यूज होता है थ्रू आउट कंट्री, इवन थ्रू आउट वर्ल्ड। और जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता, और ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। थैंक यू सो मच। ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया।